सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 एससी एक्सेल शॉर्टकट कीज़ के बारे में, जो कि बिल्कुल बेसिक हैं पड़ी, लेकिन ये आपकी एक्सेल की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकती हैं और इसके अलावा आपसे इंटरव्यूज़ में पूछा भी जा सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास डाटा मौजूद है। अब मान लीजिए मुझे इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता जाऊँ, लेकिन मैं इस सारे को सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। मान लीजिए मुझे इस पूरे डी में जितना भी डाटा है, इस सारे कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो मैं इसके लिए सिंपली प्रेस कर सकता हूँ कंट्रोल प्लस स्पेस। तो जैसे मैं कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करूंगा, अब यहाँ पर अब जैसे स्क्रॉल करते जाएं, जितना भी हमारा डाटा होगा लाइक D18 में, वो सारा का सारा सिलेक्ट हो चुका है इंटायर वर्कशीट के अंदर। अब मान लीजिए इस तरह मुझे एक रो को सिलेक्ट करना है। तो रो को सिलेक्ट करने के लिए मैं क्या प्रेस कर सकता हूँ, तो मैं सिंपली इसके लिए सिंपली प्रेस करूंगा शिफ्ट प्लस स्पेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो चुकी है। तो इस तरह कॉलम और रो को आप सिंपली कंट्रोल प्लस स्पेस और शिफ्ट प्लस स्पेस से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे कॉमन मिस्टेक और कॉमन प्रॉब्लम क्या आती है, वो यहाँ पर आती है, हमारी जो रिबन होती है ये वाली, ये हाइड हो जाती है। तो इसके लिए हमारे पास सिंपली शॉर्टकट कीज़ है, जिसकी मदद से हम इसको हाइड या फिर अनहाइड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरी ये रो हाइड हो चुकी है, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान कौन होती है अगर आपको इसकी शॉर्टकट की नहीं पता या फिर आपको इसको वापस लाना नहीं आता। तो इसके लिए आप सिंपली कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये वापस आ चुकी है। इस तरह दोबारा कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करेंगे और वापस प्रेस करने से दोबारा अनहाइड हो जाएगी। मान लीजिए मुझे यहाँ पर कॉलम को ऐड करना है। इस ब्लॉक के जो हमारा नेम है और ब्लॉक है, इसके सेंटर में मुझे एक कॉलम ऐड करना है। तो इसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इंसर्ट पर जाऊँगा। इंसर्ट पर जाने के बाद मुझे ये ऑप्शन मिलेगा। तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्टली शॉर्टकट की भी है, वो है कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस। तो जैसे मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर मुझे ये डायलॉग बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पर मैं सिंपली इंटायर कॉलम पर सेलेक्ट करूँगा एंड ओके प्रेस करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम और ब्लॉक के दरमियान मुझे एक कॉलम मिल चुका है। अब मान लीजिए मुझे एक रो को ऐड करना है। तो रो को ऐड करने का भी सेम मेथड है। मैं सिंपली कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस में एंटर करूँगा, यहाँ पर इंटायर रो को सिलेक्ट करूँगा एंड सिंपली ओके प्रेस करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉलम और एक रो सिंपली शॉर्टकट की मदद से ऐड हो चुकी है। अब मान लीजिए मुझे इस कॉलम को या फिर इस रो को डिलीट करना है। सबसे पहले मुझे इस कॉलम को डिलीट करना है, तो इसके लिए मुझे कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सिलेक्ट कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स आपने सिंपली कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करना है। तो आप यहाँ पर सारा इंटायर कॉलम सेलेक्ट हो चुका है। अब आपने कंट्रोल एंड माइनस प्रेस करना है, तो ये डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे ये रो डिलीट करनी है, तो इसके लिए मैं शिफ्ट प्लस स्पेस से सारी रो को सिलेक्ट कर लूँगा सबसे पहले, और उसके बाद कंट्रोल प्लस माइनस से इस रो को भी डिलीट कर दूँगा। तो इस तरह से कॉलम या फिर रो को आपने डिलीट करना हो तो आप कंट्रोल प्लस माइनस का यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर मैं 2, 3, 4 या फिर इससे ज़्यादा वर्कबुक काम कर रहा हूँ और मुझे उन वर्कबुक में मूव करना है, सिर्फ एक्सेल की वर्कबुक में, किसी और वर्कबुक में मूव नहीं करना। जैसे यहाँ पर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टैब हैं पड़े, जैसे मैं यहाँ पर अल्ट प्लस टैब प्रेस करूँ तो मुझे वो यहाँ पर बहुत सारे टैब मिल जाते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक्सेल की शीट्स में ही मूव करना है पड़ा। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसके लिए मेरे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस टैब। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं एक्सेल वाली वर्कबुक में हूँ अपनी, तो सिंपली कंट्रोल प्लस टैब प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर अब वी लुकअप और एक्स लुकअप वाली में वापस आ चुका हूँ, तो यह जो हमारी लास्ट वीडियो में हमने यूज़ की थी। दोबारा प्रेस करने से मैं दोबारा अपनी उस वापस शॉर्टकट कीज़ वाली वर्कबुक में आ। तो इस तरह से वर्कबुक को मूव करने के लिए आप कंट्रोल प्लस टैब का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम फोकस करें तो मेरे पास यहाँ पर 3 शीट्स हैं जिन पर मैं काम कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और शीट को ऐड करना चाहता हूँ, इस शीट 3 के आगे एक और शीट ऐड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या सिंपली प्रेस करूँगा शिफ्ट प्लस F11। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक और शीट ऐड हो चुकी है शीट 8 के नाम से। इस तरह मैं एक और शीट ऐड करना चाहूँ तो दोबारा मैं शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करूँगा, तो मैं दोबारा एक और शीट में आ चुका हूँ। अब मान लीजिए मुझे इस पूरी वर्कबुक को क्लोज करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक और अपनी वर्कबुक में मूव करता हूँ जो हमारी दूसरी है पड़ी। तो यहाँ पर मैं वी लुकअप और एक्स लुकअप वाली वर्कबुक में आ चुका हूँ कंट्रोल प्लस टैब से। तो यहाँ पर मान लीजिए मुझे इसे मिनिमाइज़ करना है। तो मिनिमाइज़ करने के लिए हमारे पास कौन सी शॉर्टकट की है, उसके लिए हमारे पास सिंपली है कंट्रोल प्लस F9। तो जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो वर्कबुक है वो सिंपली मिनिमाइज़ हो चुकी है। अब यहाँ पर गौर से देखें तो हमारे पास शीट्स काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर 3 शीट्स पर काम कर चुके थे, तो यहाँ पर बाकी शीट्स हमारी एक्स्ट्रा हैं पड़े। तो इनको डिलीट करने के लिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसके लिए मैं सिंपली प्रेस करूँगा अल्ट, उसके बाद ई एंड उसके बाद एल। तो जैसे मैं एल प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी शीट डिलीट हो चुकी है। इस तरह मैं एक और शीट को डिलीट कर देता हूँ, अल्ट ई एंड एल। तो आप देख सकते हैं एक और शीट हमारी डिलीट हो चुकी है। इस तरह आप जितनी भी शीट्स होंगी उनको डिलीट करना चाहें तो आप सिंपली अल्ट ई और एल का सहारा ले सकते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 शीट्स हैं, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा शीट्स भी हो सकती हैं। अभी हमने कुछ को डिलीट किया, तो मैं यहाँ पर शीट्स को बैक जाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं
शीट 1 में जाना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं सिंपली प्रेस कर सकता हूँ कंट्रोल प्लस पेज अप। तो जैसे मैं कंट्रोल प्लस पेज अप प्रेस करता जाऊँगा मैं शीट में मूव करता जाऊँगा। यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं मैं शीट में सिंपली मूव कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है किसी भी डाटा में टेबल को ऐड करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा डाटा है तो इसमें मैं टेबल ऐड करना चाहता हूँ या फिर टेबल ऐड हुआ है उसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ? तो इसके लिए मेरे पास सिंपली यहाँ पर शॉर्टकट की है पड़ी कंट्रोल शिफ्ट एंड एल। तो जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड एल प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे डाटा के ऊपर ये छोटे छोटे से डॉट्स आ चुके हैं जो कि फिल्टर यहाँ पर मैं डाटा को कर सकता हूँ। तो इसकी मदद से आप अपने डाटा को सिंपली बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर पाते हैं, फिल्टर कर पाते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर टेबल आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल अब इस टेबल को मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? तो दोबारा मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड एल प्रेस करूँगा तो ये तुम्हारा जो टेबल होगा वो सिंपली रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप दैट आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।